नमस्कार दोस्तों, जनमुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में आज बहुत सारे अखबारों में खबर छपी है कि बहुत ही मशहूर फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक सुधीर मिश्रा जी के साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर में अभद्रता की गई। बल्कि कुछ अखबारों में तो यहाँ तक छपा है कि सुधीर मिश्रा जी के साथ, जो बहुत ही मशहूर फिल्म निर्देशक हैं, के साथ मारपीट की घटना भी सामने आई है। पूरा मामला क्या है, इस बात को समझने के लिए हमारे साथ हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र और एनएसयूआई के एक्टिविस्ट पुष्पराज जी। पुष्पराज जी, आपका मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर में बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आप इस पूरी घटना के बारे में क्या जानते हैं? आपको क्या लग रहा है, क्या हुआ है, या क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा कि मैं ये बताना चाहूँगा कि आज दूसरा दिन है जब जो कि हमारे कैंपसेस में जो हम स्टूडेंट्स रहते हैं यहाँ पे हमारे कैंपसेस में बहुत सारे लोग, मतलब 400-500 के आसपास के बाहर से लोग आए हुए हैं और वो यहाँ पे कोई फ़िल्म की शूटिंग कर रहे हैं जो हमारे स्कूल एरिया में है या हमारे मतलब लाइक कैंपसेस के अंदर, जो कि स्टूडेंट एरिया है जहाँ पे स्टूडेंट बैठ के बात करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, नॉर्मल एक्टिविटी जो होती है, एजुकेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि हमारा स्कूल एरिया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक फ़िल्म जो शूट की जा रही है यहाँ पे। सबसे पहली बात तो कि बहुत सारे जो लोग आए हैं बाहर में, वो एक सिक्योरिटी कंसर्न तो है ही कि जो अचानक से बहुत सारे लोग आए हुए हैं और यहाँ पे मतलब एक कोई फ़िल्म की शूटिंग कर रहे हैं। और वो फ़िल्म की जो शूटिंग है हमारे स्टूडेंट्स के बीच में किसी को भी ऐसा मतलब हमें अवेयरनेस नहीं था, हमें पता नहीं था कि यहाँ पे कोई फ़िल्म की शूटिंग हो रही है, जिसके कारण यहाँ पे स्टूडेंट्स को ही रोका टोका जा रहा है कि यहाँ मत जाओ, वैसे मत जाओ, इस बिल्डिंग में मत जाओ, इस रास्ते से मत जाओ। जो कि हमें ऐसा यहाँ पे जब बोला गया तो हम लोग जब यहाँ पे आके देख रहे हो तो यहाँ पे सबसे पहले कि कल एक एडमिनिस्ट्रेशन पे जो जेएनयू के एडमिन बिल्डिंग है वहाँ पे शूटिंग हो रही थी। और जहाँ तक हमें ये पता है कि हाई कोर्ट के आदेश के दौरान के मुताबिक जेएनयू जो एडमिनिस्ट्रेशन है जहाँ पे हम प्रोटेस्ट करना, मतलब लाइक हमारे लिए वहाँ पे प्रोटेस्ट करना अलाउड नहीं है। वहाँ पे जेएनयू के एडमिनिस्ट्रेशन के 100 मीटर के एरिया में हम वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट या जो भी अपनी मांगों को लेके नहीं जा सकते हैं। पर कल वहाँ पे जेएनयू के एडमिनिस्ट्रेशन के बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारे बैनर्स लगे हुए थे, बहुत सारे मतलब अलग अलग पर्दा लगा हुआ था जहाँ पे प्रोटेस्ट के नारे लिखे गए थे। और वहाँ पे बाहर के लोग आके वहाँ पे शूटिंग चल रही थी पूरी तरीके से, जो कि हमें मतलब ऐसा लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो वहाँ पे हम लोग वहाँ पे अलाउड नहीं है, पर बाहर के लोग आके वहाँ पे शूट कर रहे हैं और मतलब वो प्रोटेस्ट का ही सीन जो शूट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल मुझे लगता है कि ये हास्यास्पद है कि जो यहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ पे अलाउड नहीं है, पर बाहर के लोग आके वहाँ पे शूट कर सकते हैं। और जैसे कि आज दूसरा दिन है स्कूल एरिया में भी, जहाँ पे बहुत सारे स्कूल ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ पे आज पूरा बिल्डिंग को ही उन्होंने अपना शूटिंग साइट बना लिया है, जो कि बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं जा सकता। वहाँ पे शूटिंग चल रही है, कोई चल नहीं सकता, कि आवाज़ हो रही है, कोई बोल नहीं सकता वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट टाइप का हमारे जो फ्रीडम जो होता है यहाँ पे, हमारे डे टू डे लाइफ में यहाँ पे इंक्रोचमेंट किया गया है, जो कि स्टूडेंट्स को बताया भी नहीं गया। एंड हमारे जो जेएनयू से जो कोई प्रेसिडेंट है धनंजय, उनसे भी हमारी बात हुई थी, तो उन्हें भी कोई इसके बारे में बात नहीं बताया गया था। तो हम बस यही मांग करते हैं कि ये जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन इस पे आए और इस पे खुल के बताए कि यहाँ पे ये लोग क्यों आए हैं, कैसे आए हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट के बीच में कोई क्लैरिटी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि उन्हें यहाँ पे चलने फिरने की जो आज़ादी थी उस पर रोक लगाया गया है, उन पे मतलब लाइक पाबंदी लगाई गई है। पुष्पराज जी का कहना है कि उन सारे अकादमिक क्षेत्र में, परिसर में या प्रशासनिक परिसर में जहाँ पर छात्रों को जाने की पाबंदी है, जहाँ पर छात्र छात्राएं आसानी से नहीं आ सकते हैं, न जा सकते हैं, वहाँ पर कॉमर्शियल पर्पस से ये उनको परमिशन दिया गया है। सुधीर मिश्रा जी के पूरे टीम को किसने अनुमति दी है? जाहिर सी बात है कि प्रशासन की अनुमति के बगैर प्रशासनिक भवन के इर्द गिर्द, जो कि 2016 में कोर्ट के माध्यम से प्रशासन ने 100 मीटर का, प्रशासनिक भवन के आसपास 100 मीटर का एक पाबंदी लगा दिया था कि कोई भी छात्र अपनी मांग नहीं रख सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल। क्योंकि जेएनयू विरोध प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। लोकतांत्रिक तरीके से छात्र अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं जेएनयू में। जेएनयू छात्र संघ का चुनाव पूरे देश में
छात्र संघ चुनावों में बड़ा ही लोकप्रिय चुनाव माना जाता है। हद तो तब हो गई जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के न तो प्रशासन के लोगों ने इस बात की सूचना छात्रों को देना मुनासिब समझा, न ही छात्र संघ के प्रतिनिधि अध्यक्ष कॉमरेड धनंजय को इस बात की सूचना दी गई कि वे अपने स्तर से छात्रों को सूचित कर सकें कि अगर कुछ समय के लिए कुछ इलाकों में, कैंपस के जेएनयू के इलाकों में अगर छात्रों को नहीं जाना है कुछ घंटे तक, कुछ समय तक, तो पहले बता दिया जाए। लेकिन आपका कहना है कि परेशानी ये हो रही है कि छात्रों को कोई सूचना नहीं थी, कोई सूचना नहीं है, कॉमर्शियल पर्पस से जगह दिया गया है और छात्रों को ही रोक टोक किया जा रहा है। हम बस ये क्या आप ये आपका डिमांड क्या है? आप चाहेंगे कि वो जो पाबंदी लगी है वहाँ फिल्म भी बने और 100 मीटर की जो विरोध प्रदर्शन करने को मना किया गया है वो हटे? हम बस यही चाहते हैं कि जैसे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के वहाँ पे जो 100 मीटर की जो पाबंदी लगाई गई कि हम अपने डिमांड को लेके वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, एक छोटा सा स्टिकर भी नहीं लगा सकते हैं। वहाँ पे फिल्म शूट के लिए, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए वहाँ पे पूरा बैनर लगा दिया जाता है। बैनर लगा के पूरा वहाँ पे प्रोटेस्ट सीन क्रिएट किया जाता है एक रील पे। पर जो अगर रियल में कोई जाके वहाँ पे अगर अपने धरना को अगर लेके बैठता है, अपने रियल में कोई अपने प्रोटेस्ट को लेके जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, उसके ऊपर नोटिस आया जाता है, उसके ऊपर प्रॉक्टर इंक्वायरी होती है। जो ये किस तरह का दोहरा चरित्र है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का कि आप यहाँ के जो जेएनयू के स्टूडेंट हो उसको तो आप मना करते हो कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो, पर आप बॉम्बे से और बाहर से लोगों को आप वेलकम करते हो कि आप आओ यहाँ पे प्रोटेस्ट का सीन शूट करो। और दूसरी बात ये है कि जो जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन और जो जेएनयू के अंदर जो ऐसा एक्टिविटी की जा रही है, हम इसे बिल्कुल मतलब इसके अगेंस्ट हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पे जैसे आज एक कोई फिल्म शूट हो रही है, कल को एक दूसरी इससे बड़ा कोई फिल्म निर्देशक आएगा, कल को कोई और एक कोई फेस्टिवल होगा, कल को कोई मतलब कोई भी दूसरा कमर्शियल एक्टिविटी फंक्शन होता रहेगा, जिससे हमारे जो जेएनयू का जो ये कैंपसेस है, जो पीसफुल यहाँ पे जो हमारे एकेडमिक एरिया है, इसको डिस्टर्ब किया जाएगा और इससे डिस्टर्ब होता रहेगा। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे ये सब एक्टिविटी बिल्कुल इससे जैसे दूर था और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा मतलब यहाँ पे आज तक वैसा कोई एक्टिविटी नहीं किया गया था। और जेएनयू तो वैसे भी पहले से हमेशा अपने एकेडमिक एक्टिविटी के लिए जाना जाता रहा है, पूरे विश्व में जाना जाता रहा है। तो उसके लिए ऐसा कोई फिल्म बनाने की ज़रूरत नहीं है कि जिससे पता चले कि जेएनयू क्या है और किस लिए जाना जाता है। मुझे ये लगता है कि जेएनयू खुद में ही एक सबके विश्व में है, लोगों को मालूम कि ये कैसा है, यहाँ पे एक्टिविटी किस तरीके से यहाँ पे लोग काफ़ी अच्छे से सोच करते हैं। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर बहुत पहले एक फिल्म बनी थी जिसमें खुद धनुष ने एक्टिंग किया था, सोनम कपूर हीरोइन थी, रांझना फिल्म में। और उसमें उस रांझना फिल्म में एक सीन दिखाया गया था जिसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो बातचीत, डेमोक्रेटिक डिस्कशन का, किसी मुद्दे को गंभीरता से घंटों, दिनों तक, महीनों तक चर्चा करके निष्कर्ष पर जो पहुंचने की विधि है, जो तरीका है, उसका मजाक उड़ाया गया था रांझना फिल्म में। अभी हाल में ही जेएनयू पर एक फिल्म बनी, जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी कहा गया। इसके पहले भी जेएनयू के नाम पर बहुत सारे फिल्म बनाए गए हैं। सुधीर मिश्रा एक ऐसे फिल्म निर्देशक के रूप में हालांकि जाने जाते हैं जिनकी तुलना विवेक अग्निहोत्री से नहीं की जा सकती है, जिनकी तुलना जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी जो फिल्म बनी है उससे नहीं की जा सकती है। क्या आपको इस बात से आपत्ति है कि आपको लगता है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सुधीर मिश्रा जैसे डायरेक्टर को फिल्म नहीं बनाना चाहिए? क्या आप डरते हैं कि जेएनयू का मिस रिप्रेजेंटेशन होगा या आपका निंदा किया जाएगा, आपकी निंदा होगी, आपकी आलोचना भी उस फिल्म में की जाएगी? क्या आप आलोचना से डर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम किसी भी मतलब लाइक जो सिनेमा है या जो डायरेक्टर है, हम उनके खिलाफ नहीं है। जो भी मतलब लाइक जो अगर सिनेमा बनना चाहिए, अगर जो भी डायरेक्टर है उन्हें हम मतलब उनके खिलाफ नहीं है, जो भी क्रू है उनके खिलाफ नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि मतलब जो हमारा जो एकेडमिक एक्टिविटी का जो प्लेस है, यहाँ पे जो एकेडमिक एरिया है, जो हमारी एकेडमिक स्पेसेस है, उस वहाँ पर आकर अगर आप कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं तो कल को ये एक तरीके से फिर बाद में मतलब इसको एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट होगा जिससे कल को और भी कमर्शियल एक्टिविटी या एड वगैरह मतलब जो भी ये सब यहाँ पे होगा, शूट होंगे। और मतलब ये इससे हमारा जो यहाँ पे जो नॉर्मल जो स्टूडेंट्स एक्टिविटी के लिए जो स्पेस है वो डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए हम इसके मतलब हम चाहते हैं कि ये आप
आउट ऑफ कैंपस कहीं पे भी शूट करें, कहीं पे भी आप इसको दिखाएं, अच्छी बात है, हम आप उसको सपोर्ट करते हैं। बट जैसे कि यहाँ पे इस जो इस स्पेस को, यहाँ का जो अपना खुद का एक वाइब्रेंसी है, उसको वाइब्रेंट जो स्पेस है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। उससे ये जो इतने सारे लोग आए हैं और इतने सारे जो कमर्शियल एक्टिविटी जो हो रही है, तो इससे सिक्योरिटी की भी बात है। जैसे यहाँ पे रिसेंटली जो बाहर से इतने सारे लोग आए, उनको यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ के स्टूडेंट को जो इतने सारे लोग आए, उन मतलब वो अचानक से जो लोग आके यहाँ पे जो रह रहे हैं, यहाँ पे जो शूट चल रही है, तो एक सिक्योरिटी इशू भी है। रिसेंटली जैसे आपको पता होगा कि जेएनयू में भी एक रिसेंटली कुछ ऐसे एक्टिविटी बढ़े हैं जहाँ पे मतलब लाइक कंसर्न है जो स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ पे जो यहाँ की जो वाइब्रेंसी उसको मेंटेन किया जाए। जो हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम यही डिमांड करते हैं कि जो जेएनयू की जो पीस एंड वाइब्रेंसी है उसको लेके मेंटेन किया जाए, उसको सिक्योर किया जाए। और जैसे कि हम आज पेपर में मुझे पता चला है, जैसे कि वहाँ पे ये झूठ अफवाह लिखा गया है कि यहाँ के जेएनयू के स्टूडेंट्स ने जो डायरेक्टर हैं या जो उनके जो क्रू मेंबर है उनके साथ मारपीट किया है या ऐसा कुछ है, पर ये बिल्कुल झूठ बात है। कल हम लोग मतलब कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे जब लाइब्रेरी से आ रहे थे तो वहाँ पे देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो बिल्डिंग है सीडीओ के पास, वहाँ पे शूटिंग चल रही थी। तो हम बस खड़ा होकर वहाँ पे देखने लगे कि वहाँ पे मतलब अचानक से ये, क्योंकि शूटिंग जो हो रही है, हमारे एक्टिविटी हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ जहाँ पे हम रहते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं अपने दोस्तों से, वहीं पे चल रही थी। तो वहाँ पे हमें वो जो वहाँ के जो बाउंसर्स थे, जो वहाँ पे बाउंसर्स खड़े थे, वो हमें कह रहे कि आप इधर से मत जाओ, यहाँ मत रहो, यहाँ पे साइकिल मत लगाओ, यहाँ से इस तरीके से मत जाओ, उधर से घूम के जाओ। सो डैट हमें अपने वहाँ के स्टूडेंट्स ने ही बोला कि हमें वहाँ से गुजरने नहीं दिया जा रहा है। हमारे जो मतलब जो हमारे जो एक्टिविटी का जो मेन स्पेस है जहाँ पे हम बैठते हैं, वहाँ पे हमें बैठने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसा कोई बात नहीं कि हम उनसे कोई मतलब, क्योंकि स्टूडेंट्स जेएनयू हमेशा जाना जा रहा है, कभी किसी से मतलब वायलेंस की बात ही नहीं करता। हम तो बिल्कुल वायलेंस पे बिलीव नहीं करते। बट जो जैसा कि फेक न्यूज़ जैसे आज मीडिया में न्यूज़ में गया है, कल को कोई भी नैरेटिव चलाया जा सकता है यहाँ पे शूट किया कर। तो हम इस चीज़ को जानते हैं कि एक तरीके से जैसा बैड नैरेटिव चला जा रहा है। जैसे एक रिसेंटली मूवी आया बस्तर, तो आप जानते हैं कि बस्तर मूवी में कैसे मतलब फॉल्स नैरेटिव दिया गया है यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए। और एक और मूवी आ रही है जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी उस मूवी के अंदर किस तरीके से नरेट किया जा रहा है, सो डैट कि ऑब्वियसली इट्स ऑल मतलब लाइक ये जो बात है हमारे लिए बस कंसर्न करने वाली बात है। आपको लगता है सुधीर मिश्रा जेएनयू पर फिल्म बनाना चाहते हैं और जेएनयू को ही बदनाम करेंगे ऐसी टिप्पणी देकर? नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब हम उनके हम उनके फिल्म के अगेंस्ट हैं और या सुधीर मिश्रा। उन्होंने कहा कि जेएनयू के छात्रों ने उनके साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की, मारपीट किया। नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने तो मतलब उनसे बहुत मतलब हम उनसे बस मतलब बात कर रहे थे, उनसे नॉर्मल अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। उनसे कोई ऐसे बदतमीजी या कोई मारपीट की तो बात ही नहीं है। ऐसा कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हम किसी से भी मारपीट किया करें यहाँ पे। क्या आप थे उस समय ये जो कह रहे हैं सुधीर मिश्रा वाले प्रसंग में? हम वहाँ पे थे, बिल्कुल थे। बट वही है कि ये सब जो आज जैसे अखबारों में आया है या जैसा उनके अखबारों में कहा जा रहा है कि उनके लाइन डायरेक्टर या उनके जो स्टेटमेंट आए हैं, तो ये सब बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ये निराधार है कि ऐसा कुछ मारपीट हुआ है, ऐसा बदतमीजी हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। क्योंकि हम सब स्टूडेंट्स यहीं पे थे और इवन वो भी थे। बट मतलब कोई ऐसा झूठ और अफवाह लिख देना कितना आसान होता है। बट यहाँ पे आके यहाँ पे हम स्टूडेंट्स का जो बीच है, यहाँ की जो बातें वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। पर मुझे लगता है कि ये पेपर में लिखना या एक फॉल्स नैरेटिव देना बहुत आसान होता है कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा किया गया। ये सब बहुत गलत बात है कि हम इसी के खिलाफ़ है। हम स्टूडेंट्स लोग इसके बिल्कुल खिलाफ़ है कि ऐसा जो नैरेटिव चलाया जा रहा है अखबारों के द्वारा या फिल्म के द्वारा, जैसे कुछ फिल्मों का मैंने नाम लिया, ये सब बहुत फॉल्स नैरेटिव चलाया जा रहा है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के नाम पर अब बहुत सारे लोग अपना धंधा कर रहे हैं, अपना व्यापार चमका रहे हैं। मीडिया, जो मुख्य धारा की मीडिया है, बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो सत्ता पक्ष के हैं, रूलिंग पार्टी के हैं। भाजपा के नेता ज्ञानदेव आहूजा ने कंडोम की बात कही थी, आपको याद दिलाता चलूं कि उन्होंने कहा था कि जेएनयू में कहीं भी रोज़ इतने कंडोम मिलते हैं। जेएनयू के मामले में जब बात की जाती है, जेएनयू पर बात की जाती है, तो बहुत सारी आपत्तिजनक बातें, अनर्गल बातें बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग कह देते हैं, आसानी से कह देते हैं। हालांकि
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों ने बड़ी संयम से और अपने ज्ञान का परिचय देते हुए, पेशेंस का, धैर्य का परिचय देते हुए छात्रों ने उन सारी बातों को पहले भी गलत साबित किया है और आगे भी गलत साबित करते रहेंगे। और जहाँ तक सुधीर मिश्रा के बयान की बात है, तो सुधीर मिश्रा को अगर बयान देना है तो वहाँ पर प्रशासनिक भवन में उनको अप्रोच करना चाहिए और उनको उन सारे तरीक़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे यह पता किया जा सके। प्रशासनिक भवन जहाँ पर शूटिंग हो रही है, सुधीर मिश्रा जी को बताना चाहिए कि किस जगह पे शूटिंग हो रही थी। वहाँ पे प्रशासनिक भवन के आसपास सीसीटीवी कैमरा लगा है और उनके साथ या उनके क्रू मेंबर के पास, तो फिल्म डायरेक्टर हैं, उनके पास तो कैमरों की कमी नहीं है, दुनिया के बेहतरीन कैमरे लेके फिल्म बन रही है। तो उनको यह बात सामने मीडिया को भी दिखाना चाहिए कि आखिर उनके साथ मारपीट की गई, कैसे मारपीट की गई, क्योंकि जिस विश्वविद्यालय पर वो फिल्म बनाना चाह रहे हैं उसको क्यों बदनाम कर रहे हैं, यह किसी भी छात्र को समझ नहीं आ रहा है। और इसीलिए जेएनयू के छात्र पुष्पराज जी इस बात की निंदा कर रहे हैं। पुष्पराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात रखी और आपने कीमती वक्त हमारे चैनल दैनिक अम्बेडकर को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी आवाज़ को मजबूती देने के लिए, स्वर देने के लिए आपने हमें मतलब निमंत्रित किया। और मैं बस वही लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारे जो फॉल्स नैरेटिव जो अखबार में चलाया जा रहा है, ये लाखों लोग मतलब देखते हैं, पढ़ते हैं, पर उन्हें यहाँ की सच्चाई शायद से अखबारों के द्वारा गलत पहुँचाई जा रही है। जो कि अखबारों का एक होता है कि वो सच को सामने लाए, पर ये तो झूठ को वहाँ पे पेश किया जा रहा है। तो बस हम इसके खिलाफ है। जेएनयू पर झूठ कोई बात नहीं अब रह गई है जब से भाजपा केंद्र की सत्ता में आई है। बहरहाल, आप मेरा चैनल दैनिक अम्बेडकर अगर आपको अच्छा लगता है, हमारा चर्चा परिचर्चा आपको पसंद है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आगे हम फिर मिलेंगे किसी महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।